तवांग में चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन के जो सैनिक थे उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद अब अपने देश में एक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अभय जी, ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद ने पूरी एक लिस्ट गिनाई थी कि इन्होंने क्या किया है और आपकी सरकार में क्या नहीं हुआ था। इन्होंने बताया हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने रोड्स बनाई हैं। जो कंस्ट्रक्शन पहले चीन की तरफ हुआ करता था वो अब भारत भी कर रहा है। ये तो सफलता है, इसे क्यों नहीं फिर कोर्ट करता है विपक्ष? प्राची जी, पेंटागन ने अपनी अमेरिकन कांग्रेस को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में जो भारत अपना हिस्सा मानता है उसमें चाइना ने बड़ी संख्या में पूरा का पूरा गांव बसा लिया है। तब भी ये हम पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि 58 से वो उसके कब्जे में है। अरे साहब, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर? दूसरी बड़ी बात, आज जो सबसे गंभीर घटना है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जो डेप्सांग का एरिया है वाई जंक्शन का, जहां पर 40-50 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक चीन अंदर घुस गया है, जो दौलत बे गोल्डी की विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। वहां पर उसने वाई जंक्शन पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12A और 13 तक ब्लॉक कर दिए हैं। हम वहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि वो एक एक स्टेप चाइना अंदर भारत में प्रवेश कर रहा है और आप डिनायल मोड में हैं, इसका संज्ञान नहीं लेंगे तो भविष्य के भारत को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या ये बात अभय दुबे कह रहे हैं? समूचे सारे जितने पब्लिकेशन हैं, जितने डिफेंस के पुराने एक्सपर्ट हैं, जितने हमारे सेना के पूर्व अधिकारी हैं, ये सब कह रहे हैं। हाँ, ये कहते रहे हाथ जोड़ करके कि कैलाश रेंजेस को आप खाली मत कीजिए, ये स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है जो एलएसी के हमारे हिस्से में था, हमने उसको अचीव कर लिया था। लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल जायज है अभय जी, एक भारतीय होने के नाते चिंता बिल्कुल जायज है जो आप बातें उठा रहे हैं। लेकिन एक और चीज आज बीजेपी के तमाम नेता उठा रहे हैं, उनके जबान पर एक बार फिर से नेहरू जी का नाम है और ये कहा जा रहा है कि भाई क्यों नहीं मिल पाई हमें स्थायी सदस्यता यूएन की, यूएन सिक्योरिटी की? तब किसकी गलती थी? तब इतनी नरमी क्यों दिखाई जा रही थी? प्राची जी, प्रतिशोध लेने का वक्त नहीं है। वक्त बेहद गंभीर है। समूचा प्रतिपक्ष आपके साथ है सरकार, लेकिन सरकार को साहस तो जुटाना पड़ेगा। सेना तो तत्पर और तैयार है, लेकिन सरकार अगर सरेंडर कर देगी, विश्वास मानिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। अभी अक्टूबर के माह तक $75 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। जानते, इतना बड़ी गैप कभी नहीं हुई और ये देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं बार बार 1-2 ऐप बैन करके। मैं कहना चाहता हूं, जितनी आलोचना कांग्रेस की करना है कीजिए। जो इतिहास में घटित हुआ है उससे कम से कम सबक लीजिए। जो पीओके का ये बड़ी बात आपने अभय जी कही और इस पर तो जरूर एक कमेंट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो प्राची जी, एक मिनट, मैं गंभीर से कुछ 2-3 सवाल और उठाना चाहता हूँ। इसका हो जाने दीजिए, इसका जवाब हो जाने दीजिए, फिर करते हैं। एक सेकंड को कंप्लीट कर लीजिए शहजाद, सबको उतना ही टाइम मिल रहा है। चीन ने भूटान के साथ 3 स्टेप एक एग्रीमेंट कर लिया है। जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ था उसके बाद 14 अक्टूबर 2021 को भारत के विदेश मंत्रालय से जब पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि हम नजर लगाए हुए हैं उस पर। कब तक आप नजर लगाए रखेंगे? ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को नेपाल के साथ चाइना ने साइन कर लिया। भारत की सीमा में ट्रेन से और सड़क जवाब लेते हैं अभय जी, क्योंकि फिर ना वो सवाल इकट्ठे हो जाएंगे और जवाब नहीं मिल पाएगा। आप क्योंकि इंपॉर्टेंट बात उठा रहे हैं, देश की बात उठा रहे हैं, तो शहजाद से जवाब लेना जरूरी है। शहजाद, कब तक आप इतिहास की तरफ झांकते रहेंगे? अभय जी तो कह रहे हैं कि कम से कम इतिहास से सबक ले लीजिए और देख लीजिए कि चाइना कैसे बार बार आंख दिखाने की कोशिश करता है। मैं तो खुश हूं कि आज अभय जी ने मान लिया कि इतिहास में बहुत सारी भूल हुई थी और वो भूल दोहरानी नहीं है और ना हम दोहराएंगे। इसीलिए मैं आपको, प्राची जी, मेरे पूरे डिबेट का टाइम देख लीजिए, मैंने क्या किया है उस पर ज्यादा जोर रखा है। मुझे कांग्रेस पार्टी के पर्दाफाश करने में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये ऐसी ही डिस्क्रेडिटेड पार्टी है जिनका चाइना के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, जो चाइना से चंदा ले, उन पे क्या बोले। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें। जिस न्यूज रिपोर्ट को ये कांग्रेसियों ने ट्वीट किया था, यह बताने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव चाइना ने कब्जा कर लिया है, उसी न्यूज रिपोर्ट की
उसी न्यूज, क्योंकि पूरा तो पढ़ते नहीं है, आधी पढ़ने की, हेडलाइन पढ़ने की आदत है। हेडलाइन भी इनके हिसाब से लिखी गई थी एनडीटीवी ने, चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल शो सैटेलाइट इमेजेस। उसी रिपोर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, दो दिस एरिया इज इन इंडियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल गवर्नमेंट मैप्स इट हैज बीन इफेक्टिव चाइनीज कंट्रोल सिंस 1959। सिंस 1959 इन्होंने जिस रिपोर्ट को ट्वीट किया था उसी रिपोर्ट में लिखा था। पढ़ते नहीं है पूरा, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। दूसरी बात ऐसा है, अभय जी सारा इतना आसान था सब ले लेने का, ले लेना चाहिए था तो अक्साई चीन में भेज देते ना। पंडित जी के बाद तो उनकी बेटी थी, उनके बाद उनके बेटे थे, उनके बाद उनकी पत्नी और उनके सुपुत्र की सरकार रिमोट से चली, तो आप ले लेते ना। अक्साई चीन में 38,000 जो गवाया था, आप तो और गवाने पे बैठे थे क्योंकि एमओयू साइन किया हुआ था। चलिए तीसरी बात पे आते हैं क्योंकि ज्यादा समय उस पर जाना नहीं चाहिए। ट्रेड डेफिसिट आज की तारीख में 2-3 दिन पहले का उत्तर दिया हुआ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कि $51 बिलियन है। आप $36 बिलियन पर $1 बिलियन से $36 बिलियन ले गए। 2000% जिसने ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया वो भी आरसेप में गलती करके वो हमें कह रहा है आज। वाह गजब बात है। और आखिरी में आते हैं, बताइए कि ये अग्रीमेंट्स किसने साइन की थी 93, 96 और 2005 में, जिसके चलते हमारे फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते एलएसी के आसपास। अब इसको भी कांग्रेस का दोष जो है बीजेपी पे डाल दीजिए। जवाब दीजिए सर, आपने 2014 से पहले क्या क्या नहीं किया है। मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। आपने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई की, बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई की ताकि हमारे पास एक डिप्लोमेटिक चिप रहे जिससे कि हम निगोशिएट कर सके। मुझे बताइए 50 वर्ष में 60 वर्ष में कौन सा ऐसा समय था जब आपने मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचांगला, रेजांगला, मुकपुरी इसको कभी भी ऑक्यूपाई किया? ये तो हमारे एरिया में था ना आपके हिसाब से, तो आपने क्यों नहीं ऑक्यूपाई किया? अच्छा, जो अभी की घटना हुई है उस पर भी मैं बता दूं आपको, 17,000 की फीट पर भारत की सेना है, दोनों साइड एलएसी के ओवरलुक कर सकती है। ये चीनी आए, उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया और आज भी उसी जगह पर डटे हैं। और उसके बारे में, और वो जिस पत्रकार ने इस रिपोर्ट को फाइल किया ट्रिब्यून के, उसके ट्वीट्स जाकर पढ़ लीजिए। अभय जी, मैं राष्ट्र नीति पर राजनीति नहीं कर सकता, उसमें उसने लिखा है कि वहां पर क्या क्या भारत की सेना ने बनाया है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं एक भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैं अपना मुंह इधर नहीं खोलूंगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बाकी जिनको जो ट्वीट देखना है वो जाकर देख लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लेकिन अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछ ले तो उसे आप राजनीति क्यों कहने लगते हैं? मैं आपको बताता हूं, अगर आप विपक्ष में होते और यही घटना होती तो आप सवाल ना पूछते। मैं इसका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूं क्यों। प्राची जी, मैं थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखता हूं। मैं आ रही हूं अभय जी, फिर 10 सेकंड इसके बाद वो जवाब दे। जब ओसामा बिन लादेन को ओबामा की सरकार ने मारा तो ओबामा ने अनाउंस किया कि ओसामा इज डेड, नदी समुद्र में फेंक दिया। किसी रिपब्लिकन ने ये खड़े होकर नहीं किया, लाश बताओ, डीएनए बताओ। यहां पर डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, यहां पर आर्म फोर्सेस ने अनाउंस किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, यहां पर पुलवामा हुआ जिसमें हमारे लोग शहीद हुए, और उसके बाद बालाकोट किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम आर्मी की सेना को नहीं मानते, ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये खून की दलाली है। बालाकोट में चील कौवे मरे, पुलवामा वाज एन इंटरनल जॉब, आज भी कहते हैं। ये आर्म फोर्सेस के स्टेटमेंट पर किसको भरोसा नहीं है? मुझे, चलिए प्रधानमंत्री की बात मत मानिए, बीजेपी की बात मत मानिए, परंतु आर्म फोर्सेस के स्टेटमेंट को आप डाउट करते हैं। ये इनकी राजनीति है और इसीलिए मैं कहता हूं इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रूफ मांगे कभी आर्म फोर्सेस से? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।